जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। रिवीजन का जो है आज लुसेंट, स्पीडी और बिहार जी के जो आज पूछने वाले हैं। स्वतंत्रता संग्राम शुरू है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम जो शुरुआत है लास्ट वैलेंटाइन से ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति के जनक तक पढ़ेंगे। चलिए बताइए कि पहले अंग्रेज विरोधी किसके द्वारा शुरू किया गया? सन्यासियों द्वारा। पहले अंग्रेजी विरोध किसके द्वारा? सन्यासियों। आगे बताइए भारतीय सुधार समिति का सपना कब हुआ था? 1887। भारतीय सुधार समिति का सपना किसने किया था? दादा भाई जी ने। कहां पर किया था? इंग्लैंड में। धन निकास के सिद्धांत किसने दिया था? देखिए आप सब कंफ्यूजन हो जाते हैं, गलती बोलते हैं। धन का निकास सिद्धांत बोलेगा नौरोजी, दत्त और वाचा, और धन का पलायन बोलेगा सिर्फ दादा भाई जी। सुनो अच्छा से। धन का निष्कासन सिद्धांत बोलेगा 3 व्यक्ति, दादा भाई नौरोजी, दत्त और वाचा, लेकिन बोलेगा धन का पलायन सिद्धांत तो सिर्फ दादा भाई नौरोजी। पलायन में सिर्फ एक आदमी पलायन करेगा। पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? WC बनर्जी। देखो पहला चुनाव लड़े WC बनर्जी, लेकिन हार गए। बाद में जो चुनाव लड़े दादा भाई नौरोजी, वो जीत गए। इसलिए कहीं कहीं पहले का लुसेंट में दादा भाई नौरोजी था। दादा भाई नौरोजी ने पहले कौन लड़े? WC बनर्जी, हार गया, लेकिन दादा भाई नौरोजी क्या हुआ? जीत गए। किस पार्टी को उम्मीदवार के रूप में? लिबरल पार्टी। तो कहां से? फिट्जबरी से 1892 में चुनाव जीता। फिट्जबरी से 1892 में। बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा कब हुआ था? उधर बताए थे 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन विरोध में कलकत्ता के टाउन में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुआ? 1905। 7 अगस्त 1905। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? लागू 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? 1905। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905। किसके आह्वान पर इस दिन राखी दिवस भी मनाया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर। राखी दिवस बोलेगा, शोक दिवस बोलेगा 16 अक्टूबर 1905 से। स्वदेशी आंदोलन में जो है ना, कौन नारा लगाया गया था? वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है। वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। स्वदेशी आंदोलन का विचार किसके पद संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत हुआ था? कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी आंदोलन का विचार कृष्ण कुमार मित्र के पद किसमें आया था? संजीवनी। कब आया था? 1905। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? वंदे मातरम। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? हैदर राजा, सैयद हैदर राजा। दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? हैदर राजा। मद्रास में किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले। मद्रास में बोलेगा स्वदेशी आंदोलन मद्रास में किसने किया था? पिल्ले। अब पुणे और मुंबई में किसने किया था? तिलक। पुणे और मुंबई में तिलक। अब पंजाब में किसने किया था? लाला लाजपत राय। कलकत्ता में जो स्वराज का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1906 किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता अधिवेशन में बोलेगा 1806 में 1906 में क्या किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग। लेकिन डायरेक्ट बोलेगा स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती। अच्छा सुनो, स्वराज शब्द का प्रयोग बोलेगा तो दयानंद सरस्वती, लेकिन स्वराज शब्द का कांग्रेस अधिवेशन में बोलेगा तो दादा भाई नौरोजी 1906 में। समझ में आया दोनों क्वेश्चन में? कांग्रेस का अधिवेशन बोलेगा तो कौन होगा? दादा नौरोजी 1906 में। ई बोलेगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके से सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907। सूरत 7। इसके अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी बोस। सूरत अधिवेशन में 2 दल में बट गया था, उग्रवादी और उदारवादी। उग्रवादी कौन सा दल है? गरम दल। और उदारवादी कैसा है? गरम दल। दोनों में कंफ्यूजन होता है। उग्र में गो आ रहा है, गरम दल। उग्र गरम दल, उदारवादी गरम। मतलब स्वदेशी आंदोलन अवसर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत कौन लिखा था? आभार सोनार बगला। आभार सोनार बगला किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। मतलब बहुत अच्छा, सोना बहुत अच्छा वर्ड होता है। बाद में यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या था? आभार सोनार बगला। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने
बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना किया था। स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्ता। पूछता है कि कांग्रेस के कथन कुछ कहा गया है, इस ध्यान से सुनना है। कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? डफरीन। अल्पसंख्यक बोलेगा तो डफरीन। उतना एक ट्रिक देके उसी को पकड़ना। अल्पसंख्यक बोलेगा तो कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है भारत में रहकर, जबकि इच्छा है कि सती मदद करने लगे। करजन। लड़खड़ा कर बोलेगा ना तो करजन, लड़खड़ा कर बोलेगा तो कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला अरविंद घोष। क्षय रोग आएगा तो अरविंद घोष, क्षय रोग आएगा तो कांग्रेस के लोग पदे को भूखे राजनीतिक है। अरे भूखा आदमी को कुछ चीज मिलता है चाट के लिए खाता है। तो पद बंकिम चंद्र चटर्जी याद रह जाएगा नहीं? भूखा आदमी कुछ हो देता चाट के खाने लगता, थरिया चाट के। तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, किसने कहा? कोई नहीं बताइएगा। अश्विनी कुमार दत्त। 3 दिन का तमाशा दत्त, अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस लॉर्ड डफरीन की दिमाग की उपज है लाला लाजपत राय। दिमाग की उपज मिलेगा लाला लाजपत राय। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है बिपिन चंद्र पाल। बोलो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक बताए थे क्या? डफरीन। और कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रहेगी हरिजन। क्षय रोग से मरने वाला है अरविंद घोष। और कांग्रेस के लोग भूखे राजनीति करते हैं बंकिम चटर्जी। ये बात जरूर याद हो गया। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस लॉर्ड डफरीन की उपज है लाला लाजपत राय। लॉर्ड लाला लाजपत राय। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है बिपिन चंद्र पाल। आगे बताइए कि तूफान विवेकानंद ने अमेरिका में शिकागो धर्म सम्मेलन कब किया था? 1893। 1893 में 3-4 चीज हुआ था। अच्छा सुनो, शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ? 1893। किसने किया था? विवेकानंद। विवेकानंद का जन्म जानते हैं 1863 से लेकर 1902। 1863 से 1902। और कितना मिनट भाषण दिया था? 2 मिनट। तूफानी हिंदू किसको बोलते हैं? विवेकानंद। तूफानी हिंदू विवेकानंद। तो बताइए 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष भारत भूमि पर वापसी कब है? 1893। अरविंद घोष कब आए? 1893। उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। किसने? अरविंद घोष। न्यू लैंप फॉर ओल्ड अरविंद घोष। एनिमेशन भारत कब है? 1893। एनिमेशन 1893। कहाँ रही? वाराणसी। एनिमेशन कहाँ रही? वाराणसी। अब्दुल्ला सेठ मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए? 1893। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए? 1893। 16 नवंबर को एनिमेशन गए थे। आगे बताइए बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति का स्थापना कब हुआ? 1903। अनुशीलन समिति का स्थापना 1903। प्रथम नाथ मित्र पी मित्रा ने किया था। अनुशीलन समिति का स्थापना पी मित्र। इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता। अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कलकत्ता में कब? 1906 में। और गठन बोलेगा तो 1903 और सम्मेलन बोलेगा तो 1906। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। तो आगे भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखा था? वारिद कुमार घोष। भवानी मंदिर किसने लिखा था? और भूपेंद्र दत्त ने। अनुशीलन समिति किसने जो है ना पेरिस भेजा था रूसी क्रांतिकारी निकोलोइस फ्रांसिस बम सीखने के लिए? अनुशीलन समिति ने किसको पेरिस भेजा? मतलब रूसी क्रांतिकारी एक था निकोलस सेंट फ्रांसिस से बम सीखे थे, हेमचंद दास कानूनगो। अनुशीलन समिति का कौन था? हेमचंद दास कानूनगो, जो कि पेरिस भेजा गया क्या चीज सीखने के लिए? बम सीखने। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? वारिद कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त। वारिद कुमार घोष और आगे बताओ कि ढाका में अनुशीलन समिति का स्थापना पी मित्रा और पुरीदास ने कब किया? 1904। ढाका में 1904। अब बंगाल में बोलेगा तो 1903 और ढाका में 1904। और ये बताते कि अनुशीलन समिति 1906 में क्या था? पहला सम्मेलन का हुआ 6 सम्मेलन 6। आगे बताइए कि अनुशीलन समिति को गैर कानूनी कब घोषित? 1908। गैर कानूनी 1908। 1903 में क्या हुआ? स्थापना। 1903 में स्थापना। और 1904 में क्या होता है? ढाका में स्थापना। और 6 में क्या होता है? सम्मेलन। और 8 में क्या होता है? गैर लड़ाकू।
मुजफ्फरपुर के जज की स्फोट की हत्या का प्रयास किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। मुजफ्फरपुर के जज कौन थे? किंग्सफोर्ड। उसका हत्या का प्रयास किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ये जो है ना, गलती से बम कैनेडी की गाड़ी में गिरा दिया है, जिससे 2 महिलाएं, प्रिगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। मतलब क्या गया, उसको जो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था खुदीराम बोस, वो बम बिगा के वो मर जाए, लेकिन अलगे जगह गिर गया, उससे 2 महिला का जान चला गया, प्रिगले की पत्नी और बेटी की। खुदीराम बोस को कितने वर्ष की अवस्था में फांसी की सजा दी गई? 18 वर्ष की अवस्था में 1908 में, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा क्या करने के लिए दिया गया? बम कांड में, बम गिराने करने में। हाँ, 18 वर्ष में। अलीपुर षड्यंत्र केस कलकत्ता के अलीपुर अदालत में कब हुआ था? 18 मई 1908। 18 मई 1908। अलीपुर केस के सरकारी गवाही को अलीपुर जेल में किसने दिया? सरकारी गवाही कौन था अलीपुर केस का? नरेंद्र नाथ गोसाई। नरेंद्र नाथ गोसाई। महेंद्र कुमार घोष, उल्लासर कर दत्त, हेमचंद दत्त और उपेंद्र बनर्जी को आजीवन काला पानी की सजा मिली थी। पांडिचेरी में अपना आश्रम अरविली आश्रम का सपना किसने किया था? अरविंद घोष। अरविली आश्रम के सपना अरविंद घोष। भारत में अभिनव भारत सोसाइटी का सपना कब हुआ था? अभिनव भारत, बीडी सावरकर, 1904। बीडी सावरकर। बीडी सावरकर का फुल फॉर्म बताओगे कोई? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत के संगठन के सदस्य जो कि बम बनाने की कला के लिए पेरिस गया था, पीएन वापट। पीएन अनुशीलन समिति का बताए थे उधर कौन था? हेमचंद दास कानूनगो। लेकिन अभिनव भारत का बोलेगा तो पीएन वापट। आगे बताओ कि जैक्सन के विधायक समारोह 21 दिसंबर 1909 को रात को एक नाटक खेला जा रहा था। जियो ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कनेरे ने उसे गोली मार दिया। अनंत लक्ष्मण कनेरे ने उसे क्या हुआ? गोली मार दिया। तो अनंत लक्ष्मण कनेरे, कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक नारायण दास पांडे को 1911 को फांसी दिया गया। जैक्सन को गोली किसने मारा? कन्हैया। याद रखो, जैक्सन को गोली किसने मारी? कन्हैया। बाल गंगाधर तिलक को कब महाराष्ट्र का रत्नगिरी में हुआ था जन्म? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856। 23 जुलाई 1856 रत्नागिरी में। साप्ताहिक पत्रिका मराठा अंग्रेजी में किसने लिखा? तिलक। मराठा किस भाषा में लिखा? अंग्रेजी। अब और केसरी किस में लिखा? मराठी। मराठी किस भाषा में लिखा? अंग्रेजी। और केसरी मराठी। कब लिखा? 1881। किसने लिखा था? तिलक। तिलक ने गणपति उत्सव कब बनाया था? 1893 में। गणपति उत्सव 1893। और शिवाजी उत्सव 1895। शिवाजी 95। तिलक के पहले कांग्रेस नेता था जिसने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा किया था। कौन ऐसे पहले कांग्रेस नेता जो देश के लिए कई बार जेल की यात्रा किया? तिलक। 1897 में राजद्रोह के आरोप में गया था 18 माह के लिए। 1897 में राजद्रोह के लिए कितना के लिए? 18 माह। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष। फिर 1908-14 तक मंडले जेल में 6 वर्ष काटे। तिलक को सजा सुनाने वाला जज का नाम था दावर। बाप रे बाप। तिलक को सजा सुनाने वाला कौन था? दावर। अब लास्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक इंडियन अनेस्ट में तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था? बेल्टाइन सिरोल। बेल्टाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनेस्ट में तिलक को भारतीय शांति का जनक, भारतीय शांति का जनक किसको कहते हैं? तिलक। किसने कहा था? बेल्टाइन सिरोल, जिसके ऊपर मानहानि का दावा। चलो 2 मिनट में क्विक रिवीजन बताइए कि पहला अंग्रेजी विरोध किसके द्वारा शुरू किया गया? सन्यासी द्वारा। आगे बताइए भारतीय सुधार समिति का स्थापना कब हुआ? 1887। किसने किया था? दादाभाई नौरोजी। धन का निकास सिद्धांत 3 व्यक्ति बताए थे, नौरोजी, दत्त, वाचा। और धन का पलायन सिद्धांत नौरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए दादाभाई नौरोजी। हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय WC बनर्जी। और उनको क्या कहते हैं? हार गए थे, लेकिन जीते कौन थे? ब्रिटिश दादाभाई जी। कहां से? हिल्सबरी। किस पार्टी के उम्मीदवार के? लिबरल। बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा कब हुआ था बताइए? 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था बंगाल में? 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? जो शोक दिवस, रक्षा बंधन 16 अक्टूबर 1905। शोक दिवस
और राखी दिवस भी 16 अक्टूबर 1955। स्वदेशी आंदोलन में क्या कहा गया कि वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। स्वदेशी आंदोलन का विचार किसके पत्र में संजीवनी में आया था? कृष्ण कुमार मित्र के पत्र में संजीवनी। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को क्या बोलते हैं? वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन में दिल्ली से तो किसने किया था? हैदर राजा। दिल्ली में 2, हैदर में 2 ना, हैदर राजा। अब मद्रास में कौन थे? चिदम्बरम पिल्ले। पूना और मुंबई में तिलक। पंजाब से कौन था? लाला लाजपत राय। आगे बताइए कि स्वराज की मांग नेहरू जी ने कब किया था? 1904। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907। उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस। हाँ, रास बिहारी बोस है इसमें। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत लिखा? हमार सोनार बंगला। हमारा सोनार बंगला किस देश का राष्ट्रगीत है? स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बारिशल में क्या चीज का स्थापना किया था? स्वदेशी बांधव समिति। कांग्रेस के वरिष्ठ सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता किसी? कांग्रेस को लड़खड़ा कर गिर के पतन जा रहा है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है। अरविंद घोष। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है। बंकिम चटर्जी। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस लाल डफरिन की दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था बिपिन चंद्र पाल। विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन कब किया? 1893। कितना मिनट भाषण दिया था? 2 मिनट। किस विवेकानंद को किस नाम से जानते हैं? तूफानी हिंदू। अरविंद घोष भारत कब आए थे? 1893। न्यू लैंप फॉर ऑल किसने लिखा था? वही अरविंद घोष। एनिवेशन 1893 में कहाँ आई? किस साल में? वाराणसी। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893। किसके मुकदमा के लिए? अब्दुल्ला सेठ। अनुशीलन समिति का स्थापना बंगाल के क्रांतिकारियों ने कब किया था? 1903। 1903। ढाका में कब किया था? 1904। और सम्मेलन बोलेगा तो 1906। और इसको समाप्त कब किया? अनुशीलन समिति गैर कानूनी 1908। आगे बताइए अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। अनुशीलन समिति का उद्देश्य खून का बदला खून। अनुशीलन समिति कौन सदस्य पेरिस भेजा जो रूसी क्रांतिकारी निकोलस ने बम सीखा था? हेमचंद दास कानून को। आगे बताइए किसने जो है ना 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जग की स्फोट की हत्या का प्रयत्न किया था? और 2 व्यक्ति बताए थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। गलती से कैनेडी की गाड़ी में गिर गया, उसकी पत्नी और उसकी बेटी की मृत्यु हुई। पत्नी का नाम बताए थे पिगले। खुदीराम बोस को लगभग कितने वर्ष की सजा, मतलब फांसी की सजा कब दिया था? 1908। अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1908। अलीपुर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह कौन थे? नरेंद्र नाथ गोसाई। गोसाई। अरविली आश्रम की स्थापना कहाँ हुआ था? पांडिचेरी में। अभिनव भारत की स्थापना 1904 बीडी सावरकर। आगे बताइएगा बाल तिलक का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856। 23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। मराठी पत्रिका किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी। और केसरी मराठी 1881। गणपति उत्सव शिवाजी ने कब बनाया? 1893। शिवाजी 1895। दोनों में कंफ्यूजन होगा थी, बोलो पहले गणेश भगवान का पूजा करते हैं ना। गणपति 93 और शिवाजी 95। महाराणा तिलक जो है ना पहला कांग्रेसी नेता था जो कि कई बार जेल गए थे। तो राजद्रोह का आरोप में कब किया था? पहली बार 97 और दूसरी बार 1908। वैलेंटाइन ने अपनी पुस्तक इंडियन अरेस्ट में तिलक को क्या कहा था? भारतीय शांति का जनक। देखो कल कहां से कहां तक है ये। वैलेंटाइन रूल के बाद नोट से लेके देखो तुम सब पढ़ के नहीं, देखो ये पढ़ के आ जाई जवाब दे रही थी, कल दे रही थी जवाब। प्लेग के समय ज्यादा तो चापेकर बंधु से लेकर के जो है ना चौड़े सा देते हैं, बाद में आधे पेज देते हैं, ज्यादा देते हैं। देखो यहाँ से लेके यहीं तक, मतलब आधो पेज नहीं देते हैं, है ना, एक के साइड देते हैं। यहाँ से लेके मात्र यहीं तक दे रहे हैं, मतलब यहाँ तक रेड तक। नहीं छोड़ो ना, गांधी जी पे ले देते हैं, गोपाल के गोखले तक देते हैं, ज्यादा नहीं, एक के पेज देते हैं। अच्छा से पढ़ के आओ, ठीक है। अब स्पीडी साइंस आज से शुरू 1 पन्ना पूछेंगे, ठीक है, थोड़ा सा।
शुरू से हाँ। जोक केचुआ किस संघ में आता है? एनिलिडा। जोक केचुआ एनिलिडा। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन आता है? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। तिलचट्टा मच्छर खटमल। तिलचट्टा मच्छर खटमल किस में आएगा? आर्थ्रोपोडा। तिलचट्टा मच्छर किस में आएगा? आर्थ्रोपोडा। आगे बताइए घोंघा और सीपी किस संघ में आएगा? मोलस्का। घोंघा सीपी मोलस्का। आगे बताओ कि तारा मछली और ब्रिटल स्टार किस समूह में आएगा? इकाइनोडर्मेटा। मनुष्य का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। मनुष्य का पाचन शीरा में कौन सा रस बता है? अशुद्ध। शीरा में अशुद्ध। धमनी में शुद्ध। ध्यान रखना, धमनी में शुद्ध। आगे बताइए सोडियम का कार्य क्या है? ये शरीर में ब्लड की मात्रा को बनाए, रक्त की मात्रा को नियंत्रित में रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है सोडियम। हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान का कार्य किस तत्व से पता चलता है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन नाड़ी संस्थान में पोटेशियम। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन को प्रति मांसपेशी में प्रतिक्रिया कर कौन बनता है? लैक्टिक अम्ल। बोल रहे थे तुम ना, ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशी में प्रतिक्रिया बोलेगा लैक्टिक अम्ल। मांसपेशी लगेगा तब मानो लैक्टिक अम्ल। अब ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन उपस्थिति में बैक्टीरिया ईस्ट प्रतिक्रिया कर बोलेगा इथाइल अल्कोहल। बैक्टीरिया ईस्ट बोलेगा तो इथाइल अल्कोहल। अब मांसपेशी बोलेगा तो क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। देखो दोनों कंफ्यूजन क्वेश्चन है। एनिलिडा उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनिलिडा नेफ्रिडिया। एनिलिडा नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। 6 बार जाते हैं इसलिए 6 याद रख लो। मूत्र का पीएच मान 6। बहिःस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं? मास्टर। अब मास्टर का मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि पीनियल। मास्टर ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि क्या हुआ? पीयूष। अब पीयूष का मास्टर कौन हो गया? पीनियल। पीनियल। आगे बताइएगा स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए कौन सा बल लगता है? प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने वाला बल कौन है? प्रत्यानयन बल। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम कौन सा चट्टान में पाया जाता है? अवसादी। पेट्रोलियम कौन सा चट्टान? अवसादी। गुब्बारे को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में करते हैं? कीटनाशी। डीडीटी का उपयोग कीटनाशी। इथेनॉल को अत्यधिक सेवन से कौन सा प्रभावित होगा? यकृत। इथेनॉल को अत्यधिक सेवन से यकृत। सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से क्या रहता है? हाइड्रोजन। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? हरी सब्जी। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाते हैं? इथाइल अल्कोहल। तत्कालिक ऊर्जा की धावकों को क्या कौन देते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का शुद्ध बताओ। C6H12O6। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? किसको रोकता है? पराबैंगनी किरण को रोकने से रक्षा करता है। टाइफाइड के लिए कौन सी औषधि दिया जाता है? मियादी रोग होगा तो क्लोरोमाइसिटिन दवा। क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा को क्या बोलते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। वही हुआ प्रतिदीप्ति। सही है। सोना का शुद्धतम रूप कितना कैरेट होता है? लेकिन प्रयोग कितना कैरेट? 22 कैरेट। 22 शुद्ध 22 कैरेट 2 को नरम कथी कहते हैं? सिनेबार किस काज के? शरीर के ताप को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कैसरिक दंड में कितना हड्डी होता है? 33। कैसरिक दंड में 33। बीसीजी का फुल फॉर्म बताओ। बेसिलस कॉलमेट ग्यूरी। बेसिलस कॉलमेट ग्यूरी। एथलीट फुट किससे होता है? कवक से। एथलीट फुट कवक। अब फुट एंड माउथ विषाणु। फुट एंड माउथ। इसी में कंफ्यूज आता है। बता एथलीट आएगा तो कवक मार देना। फुट ज्यादा था। फुट फिर कंफ्यूज हो गए। एथलीट बोलेगा तो कवक। एथलीट बोलेगा तो कवक। अब फुट बोलेगा तो विषाणु। शुरू में जाता है ना। दम्मा किससे होता है? कवक। जब एक वस्तु को वेग दुगनी कर दे गति ऊर्जा क्या हुआ? 4 गुना। हाफ mv स्क्वायर होता है 20 मतलब क्या हुआ? वेग। v का स्क्वायर करके 4 में हुआ। शुद्ध कणिका को किस नाम से जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक। लाइकेन किन दो का सजीवी है? शैवाल और कवक। लाइकेन किसका है? शैवाल और कवक।
एगार एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल। एगार एगार लौंग किससे प्राप्त होता है? कल भी पूछे थे, पुष्प की कली। लौंग किससे होता है? पुष्प की कली। शर्करा या मधुजन बनाने की विधि क्या कहलाता है? ग्लाइकोनोजनन। सभी जीवधारी में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। फास्फोरस पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल। भारतीय दान और दान सदर का है? चावल कटक। चावल सदर का है कटक। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? मेलविन केल्विन। मेलविन केल्विन। प्रकाश संश्लेषण पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मेलविन केल्विन। किसी पदार्थ के संजय मांसपेशी में थकावट बोलेगा लैक्टिक एसिड। दौड़ते हैं तो नहीं दिखते, यहाँ खून में जमा ऐसा मारने लगे चाहिए ऐसा, हाँ तो वही लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। ऑक्सीजन तुम्हारा नहीं आर पार हो पा रहा है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों को प्रतिरोध पैदा होता है? लिम्फोसाइट। वही है WBC का। WBC का जीवन काल कितना से? 2 से 4 दिन। और RBC बोलेगा 20 से 120। सीरा रक्त को ऑक्सीजन करने के लिए फेफड़ा तक किसके द्वारा लाया जाता है? फुफ्फुस धमनी। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक होता है फुफ्फुस धमनी। कृत्रिम गुर्दा किस नाम का करता है? किडनी अपोहन। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा ऐसा सूझकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा या कंजक्टिविटा। जब आंख में धूल चली जाती है कौन सा ऐसा सूझकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा। बच्चों की दूध पीते समय स्तन में दूध का निष्कासन किसकी बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। इसको लव हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन को क्या बोलेंगे? लव हार्मोन। कृत्रिम बीज सेवन के उद्देश्य से वृषभ बीज को किसमें रखा जाता है? वो जो है ना द्रव नाइट्रोजन में। द्रव नाइट्रोजन पूछता है, वो रखता है ना गाय को जो देता है ना, तो वो अरे तो मतलब कि गाय में जो डालते हैं वही बोले रहे। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेप्लेसिया। पादप का पुष्प रेप्लेसिया। किस वृक्ष की आयु कैसे पता करते हैं? वलय को गिनकर। एग्जाम में दिया था, सेट में देते रहता है। 50 गो वलय है तो कितना आयु है? 50 वर्ष। अब बोलेगा 5 गो वलय है तो 5 साल, 10 गो वलय है तो 10 साल। जितना वलय होगा उतना साल होगा। बिना मिट्टी के पादप उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। बिना मिट्टी के पादप उगाना हाइड्रोपोनिक्स। आनुवंशिकता का पिता किसको? मेंडल। मेंडल किस देश का है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। मेंडली बोलेगा तो रूस। मेंडली बोलेगा तो रूस। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज का तरह करते हैं तो कौन सा विटामिन? B1। कपास किससे तैयार होता है? बीज। कपास बीज। किस मछली में सल्क नहीं होता है? कैटफिश। आंख का रंग काला, पीला, नीला, भूरा किसके कारण होता है? परितारिका पर निर्भर करता है। परितारिका इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। मेंडल ने किस पौधे पर काम किया था? मटर। लिटमस किससे मिलता है? किस लाइकेन से? रोसेला। मलेरिया के उपचार की दवा किस वृक्ष से पता चलता है? सिंकोना। अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स। सूखे लेटेक्स। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिलेरिया। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिलेरिया। फुट एंड माउथ किससे होता है? विषाणु। यही पढ़ गया ना, कंफ्यूजन दूर होगा। एथलीट फुट यहाँ बताए, कब का यहाँ गया फुट एंड माउथ। कैसे सर आप मार देते हैं? वही पढ़ के मारे हैं, पढ़े एक समय। कैसे मार? तुम सब मजाक करो ना, फिर तुम्हारा जी के मजबूत नहीं होगा। ध्यान नहीं दोगे तो नहीं होगा। फूट आएगा तो विषाणु। अच्छा, फ के बाद क्या होता है? बो होता है। प फ बो। फूट फूट और फो के बाद क्या हुआ? विषाणु। मुंह आएगा तो विषाणु हो जाएगा। फूट मुंह में फूट गया ले। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। अब फूल का अध्ययन एंथोलॉजी। पुष्प बोलेगा तो एंथोलॉजी। फल बोलेगा तो पोमो। फल में पोमो, फल में फूल में एंथो। मसाला की रानी किसको बोलते हैं? इलायची। राजा मरीच। मरीच संग इलायची। मरीच संग इलायची। दालचीनी किससे प्राप्त होता है? वृक्ष के छाल से। ध्यान है नहीं, वृक्ष होता होगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुदान संस्थान का ऊंट बीकानेर। ऊंट बीकानेर।
सुरता, मुर्रा, भदवाड़ी, जफराबादी किसका नाम? भैंस का। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 मिथाइल आइसोसाइनेट 1984। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? राइबोसोम या राइबोसोम उसी बोलते हैं। शराब का अधिक सेवन से किसको प्रेरित करता है? यकृत। और कौन सा रोग होता है? सिरोसिस। मवेशियों में बांझ रोग किसके कारण होता है? कोई गाय माल को देखोगे बच्चा नहीं होता है, तो उस रोग को क्या बोलते हैं? बेंग रोग। वो बेंग चला गया ले, बेंग रोग। बेंग रोग। बेंग बेंग रे, बेग बेग ही बोल रही है। वाणिज्यिक कॉर्क किससे पाया जाता है? कॉर्क बलूत ओक से। रिवीजन हो रहा, जल्दी एकदम 1 मिनट के अंदर में। तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी कौन सा आता है? आर्थ्रोपोडा। घोंघा सीपी क्या होगा? मोलस्का। तारा मछली ब्रिटिश इतना जितना जल्द से और रक्त दाब नियंत्रित करने में कौन कार्य करता है? सोडियम। हृदय की धड़कन, नाड़ी संचार का काम कौन करता है? पोटेशियम। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन को बदलती मांसपेशी में लैक्टिक। आगे ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन बैक्टीरिया और ईस्ट से इथाइल अल्कोहल। एनिलिडा उत्सर्जन किसे करता है? एप्रीडिया। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने वाला बल प्रत्यानयन बल। पेट्रोलियम कौन सा चट्टान है? औषधि। डीडीटी का उपयोग किस रूप में करते हैं? कीटनाशक। इथेनॉल का अत्यधिक सेवन से कौन सा यकृत। आत जो और टाइफाइड में कौन सा बोले थे औषधि? क्लोरोबाइसिटी। कसौरी दंड में कितना हड्डी होता है? बीसीजी का फुल फॉर्म? बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। एथलीट फूड किससे होता है? कवक। बोलना बता, फूट बहुत विषाणु। आगे बताओ, लाइकेन किसका सजीवी संबंध है? कवक और शैवाल। एगार किससे तय होता है? सभी जीवधारू में भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। कौन सा अम्ल में? न्यूक्लिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था किसको? मेल्विन कैल्विन। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण करके फेफड़ों से कौन रक्त ले जाता है? फुफ्फुस धमनी। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन। आगे बताओ, जब आंख में धूल चल जाए तो कौन सा ऐसा गुलाबी हो जाता है? रेटिनोपैथी या कंजक्टिविटिस। आंख का रंग काला, नीला, पीला किसके कारण होता है? किसी पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया। कृत्रिम बीज सेवन के लिए कौन किसमें रखा जाता है? बिना मिट्टी का पादप उगाना, हाइड्रोपोनिक्स। मक्का का मुख्य अनाज किस विटामिन होता है? B1। किस मछली में सल्क नहीं होता है? कैटफिश। विषाणु को शीत क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? एक क्वेश्चन छूट गया था। स्टैनले। मलेरिया में किस वृक्ष का दवा पड़ता है? सिंकोना। अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? राइबोसोम। मुर्रा, सुरती, भद्रावाड़ी, जफराबादी। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बीकानेर। ऊंट अनुसंधान संस्थान। दालचीनी किससे प्राप्त होता है? वृक्ष की साल से। फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूट एंड माउथ किससे होता है? विषाणु। मारबे करेंगे गलती जो कवक बोल के विषाणु है। किस सेवन से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया। जो साथी कितना है? बाप रे बाप रे। इससे क्या दिक्कत? क्लास कहाँ तक आई? ठीक बोल रही है। ठीक है बोलिए। 94 थोड़ी होगा। 93 से देंगे। 97 से लेके 408। आगे बताओ, समुद्री शैवाल पद का सर्वोत्तम वर्णन समुद्र जल के रूप में कौन होता है? हरे पादप। समुद्री शैवाल पद का सर्वोत्तम वर्णन कौन है? हरे पादप। अमेजन वन किस प्रकार का वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय। अमेजन वन शिशु का लिंग का निर्धारण किससे पता है? पिता के गुरु से। ये क्वेश्चन आज आया था लगता है। ब्रायोफाइलम कायिक प्रबंधन किसे? पत्ती के माध्यम से आज आया था। आया था तना तना कुछ दिया था, उसने पत्ती से दिया था। कल दिया था लगता है, कल ले दिया था। कल तुम नहीं आई होगी तब। कल आया था, हमको याद है। ब्रायोफाइलम में कायिक प्रबंधन पत्ती के माध्यम से। आगे बताओ कि मनुष्य में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। प्रथम कॉलोनिक जर्मन कौन है?
डॉली नामक भेड़ है। डॉली नमक भेड़। आगे बताओ, फसलों को आवश्यक पोषक तत्व किससे होता है? अभी तुरंत पूछे थे, कंपोस्ट। कंपोस्ट। आगे बताओ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके क्या बनेगा? सुक्रोज। ग्लूकोज फ्रुक्टोज। प्रेसिडेंट हाउस ऑफ कॉमन से चुनाव पहले भारतीय है दादा बनर्जी। यही सब फायदा होता है शेर पढ़ने से, उधर पढ़े इधर पढ़े लड़े, बस याद हो गया। कनेक्टिंग इंडिया नारा है किसका? BSNL। BSNL। द व्हाइट कैंसल पुस्तक के लेखक कौन है? ओरहान पामुक। ओरहान पामुक। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। पेरिस। यूनेस्को का पेरिस। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन। थॉमस और उबेर बोलेगा तो बैडमिंटन। बैडमिंटन। म्यांमार का मुद्रा क्या है? क्या? म्यांमार का मुद्रा क्या? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किसको किसको अलग करता है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक। विक्षेपण बल की खोज किसने किया था? कोरियोलिस। विक्षेपण बल की खोज कोरियोलिस। कौन सी रेखा बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाती है? कल्टूर। बराबर ऊंचाई वाले कल्टूर। भागीरथी और अलकनंदा मिलके क्या बने? अभद्र ट्रिक रखो। अभद्र। और से क्या हुआ? अलकनंदा। अब बहुत से भागीरथी, दो से देवव्रत। तरुण अवस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट कार्य क्या है? लक्षण क्या? महाखंडू। गौर्ज। गौर्ज पढ़ो ना, गौर्ज। बीत आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? केसी योगी। कब हुआ था? 1951 में। सब क्वेश्चन इसमें लड़ रहा है, वही तो बोले। एरोफ्लोट कहाँ का विमान सेवा है? रूस से। एयरफ्लोट से कहाँ जाएंगे? रूस। हेमचंद प्रसिद्ध विद्वान था कि अकबर का सम्मान करता था, किस धर्म का था वो? जैन विद्वान। सोए का दूसरा सिकंदर किसको कहते हैं? बीचे तो भागे रे, वीडियो चल रहा रे। सोए का दूसरा सिकंदर किसको कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। आगे बताइए, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या है? जौ और चावल। जौ और गेहूं होता है, ठीक है। दिया गेहूं। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद कौन सी पार्टी बना था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1923। असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ? 22। चंद्रगुप्त मौर्य के समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? लंदन। तक्षशिला। महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम। मोहम्मद गौरी पर पहली बार हराया किसने था? भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी को किसने हराया? भीम द्वितीय। चोल राजा कौन था जो लंका पर पहले जीता था? लंका मतलब श्रीलंका रे। राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम। आगे बताओ कि राष्ट्रीय आय का पहली बार गणना किसने किया था? दादा बनर्जी। 1867। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। CO2 किस रूप में कम करता? अपचायक की उपचायक? उपचायक। CO2 उपचायक। ब्रिक का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन या ब्रिक कानून। तांबा शुद्ध करते किस विधि द्वारा? विद्युत अपघटन। पेरिस्कोप किस सिद्धांत काम करता है? पेरिस्कोप मूलांतरिक परावर्तन। मूलांतरिक। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुआ था? 1920। वुडरो विल्सन। किसने किया था? पद्मश्री सम्मान वाले में सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। पद्म सम्मानित पहली अभिनेत्री कौन था? नरगिस दत्त। बाद में महावादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। कब किया था? 1739 में। नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था? 1740। अवध को स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापना किसने किया था? अवध का स्थापना शहादत खान। 1722 में। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम। 319-20। जितना संवत हम एक जगह लिखना है, जिसको लिख सकते हो। पहला जो आएगा आपका संवत वो आएगा विक्रम। ये आएगा आपका नहीं ईसवी पूर्व जो था रे। ईसवी पूर्व में कौन था? छोड़ो, पहले शक संवत की शुरुआत जो हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? शक संवत की शुरुआत बोलेगा तो 78 ईस्वी में। शक संवत 78 ईस्वी में। और आपके ये बोलेगा गुप्त संवत बोलेगा 319 से। गुप्त संवत 319 से। हिजरी संवत 622। हिजरी संवत 622।
और आपका इलाही संवत शुरुआत 1583, इलाही 1583, विक्रम संवत की 57-58 ईस्वी पूर्व, विक्रम संवत यही छूट गया था, यही बुला रहे थे। विक्रम संवत हो 57 से 58 ईस्वी पूर्व, विक्रम संवत बोलेगा तो 57-58, वीडियो से लिख लीजिएगा आप सब। आगे बताइए कि पहली राष्ट्रीय आय समिति गठन कब हुआ था? 1949। कालाजार किस मक्खी से होता? सिकता मक्खी, कालाजार सिकता मक्खी। धारा का पता किसे जाता? ग्रुप डी 2018 में पूछा था, गैल्वेनोमीटर। 2 बूंद जिंदगी का किससे जुड़ा है? फलस्वरूप कार्यक्रम 1997 में चला था, 97-98। नीति निषेधक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। भारतीय न्यूक्लिक विज्ञान के जनक कौन है? होमी जे भाभा। भारतीय न्यूक्लिक विज्ञान के जनक। वायु की क्षैतिज संचलन से होने वाला उष्मा का द्रव्य को क्या बोलते हैं? ये सामान्य होगा अभिवाहन। सुधार लीजिएगा, सेट नंबर 401। वायु के क्षैतिज गति से उष्मा के संचलन को अभिवाहन। भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? दामोदर, 1948 में। बादल किसके कारण वायुमंडल में तैरते हैं? अल्प घनत्व या निम्न घनत्व। आगे बताइए, समान रूप से भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 1950। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10। पाकिस्तान की राजधानी कराची कब तक थी? 1959। कराची की तक थी 1959। कराची किस नदी के किनारे है? सिंधु। भारतीय राज्य नागालैंड का भाषा क्या है? अंग्रेजी। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच को क्या संबंध है? प्रतिलोम। मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर को प्रतिलोम या इनवर्स। स्टैगफ्लेशन किस चीज का मिल के बनता है? गतिरोध और मुद्रास्फीति। गतिरोध और मुद्रास्फीति। मरुस्थल क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी कौन है? लूनी। मरुस्थल क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी लूनी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा। मंगल पांडे 1857 में पहली गोली कहाँ चलाया था? कल पूछे थे, बैरकपुर। रिवीजन चलता है। समुद्री शैवाल पादप का सर्वोत्तम है, समुद्र जल के रूप में किस रूप में होता है? हरे पादप है। अमेजन वन किस प्रकार के होने पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय मौसमी। ब्रायोफाइलम का एक प्रबंधन का किसका माध्यम? पत्ती का। और पहला क्लोन जानवर कौन था? डॉली। डॉली लोगों का भीड़ है। आगे बताओ कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनेगा? सुक्रोज। कनेक्टिंग इंडिया नारा किस कंपनी का? BSNL। द व्हाइट कैंसल पुस्तक के लेखक ओरहान पामुक। यूनेस्को का मुख्यालय बताते हैं पेरिस। यूनिसेफ बोलेगा न्यूयॉर्क है, यूनिसेफ बोलेगा तो न्यूयॉर्क है, यूनेस्को बोलेगा तो पेरिस। आगे बताओ, थॉमस कप और उबेर कप किससे बने? बैडमिंटन से। म्यांमार का मुद्रा क्या है? नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? कैरोथर्स। आगे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहां से कहां तक है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक। विक्षेपण बल की खोज किसने किया था? कोरियोलिस। तरुण अवस्था में नदी अपरदन का विशेष लक्षण क्या है? महाखडू या गौरज। भगीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनाएगा? एयरफ्लोट विमान सेवा कहाँ का है? रूस। हेमचंद प्रसिद्ध अकबर के समय रहता था, कौन सा धर्म का था? जैन धर्म। सोए को दूसरा सिकंदर किसके कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनाया था? नरसिंह देव वर्मन प्रथम। आगे बताइए कि मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने हराया था? भीम द्वितीय। प्रथम आएगा गजनी के समय, भीम द्वितीय आएगा गौरी के समय। चोल राजा कौन श्रीलंका पर आक्रमण किया था? राजा राज प्रथम। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा? एडम स्मिथ। राष्ट्रीय का पहली बार गणना क्या था? धन का विज्ञान है किसने कहा? एडम स्मिथ। CO2 किस रूप में होता है? अपचायक की उपचायक? उपचायक। तांबा किस बिंदु द्वारा शुद्ध होता है? अपघटन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुआ? 1920। वुडरो विल्सन। पद्मश्री सम्मान पहली अभिनेत्री कौन था? नरगिस दत्त। नादिर शाह आक्रमण किया था दिल्ली, उसमें शासक कौन था? मोहम्मद शाह। अवध का स्थापना किसने किया था? शहादत खान। गुप्त संवत की शुरुआत
319 फिर से बोलते हैं विक्रम संवत कम से कम 57-58 जितना संवत है सब बताते हैं। विक्रम संवत 57-58 और हिजरी संवत 622 और गुप्त संवत 319 और शक संवत 78 इलाही संवत 1583। आगे बताओ कि कालाजार किस मक्खी से होता है? मक्खी। भारतीय सबसे नदी कौन है? लूनी। गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन। पाकिस्तान की राजधानी कराची कब तक था? 1959। वायु की क्षैतिज गति से उष्मा के अंतरण को क्या बोलते हैं? अभिवहन। पहली बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कौन है? दामोदर। कब हुआ था? 1948। धारा का पता किसे बनते हैं? गैल्वेनोमीटर। सांची का महान स्तूप कहाँ है? कब यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? 1989। चरक किसके दौरान में था? कनिष्क। -40°C बराबर क्या होता है? फ़ारेनहाइट दोनों समान होता है। कौन सा नृत्य शैली में महाभारत और रामायण से लिया गया है? मोहिनीअट्टम। रक्त स्कंदन में किसके द्वारा सहायता करता है? प्लेटलेट्स। रक्त का स्कंदन सहायता प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट। आरबीसी एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी बोलेगा तो ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट। ये सब कंफ्यूजन होता है। डाइट का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं? परिशोधन। तमाशा लोकनृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र। तमाशा ललिता भी। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब। महात्मा गांधी के नेतृत्व के बाद नमक सत्याग्रह अब्बास तैयब। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब रखा गया? 1929 लाहौर अधिवेशन। कौन अध्यक्ष था? JL नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू। आगे बताइए अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए कौन सा तरंग का उपयोग करते हैं? सूक्ष्म। कृत्रिम उपग्रह में कौन सा तरंग होगा? सूक्ष्म तरंग। सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके लिए होता है? निजलीकरण। लौहगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था? सूरजमल। 1733 में। विश्व बौद्धिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। विश्व बौद्धिक समुदाय का मुख्यालय नोआखली कहाँ स्थित है? बांग्लादेश। नोआखली कहाँ है? बांग्लादेश। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मेगा जूल। 3.6 मेगा जूल। मेगा लगा दिया है, ऐसे बोलेगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितना न्यूनतम प्लान वेग चाहिए? कहाँ से छोड़ेगा रॉकेट? नीचे से छोड़ेगा। पृथ्वी का कितना? 11.2 किलोमीटर। पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि का वजन कितना ग्राम है? 0.6 ग्राम। 0.6 मतलब समझ रहे 1 ग्राम से भी कम। तो 1 ग्राम से भी कम है। उच्च ज्वार भाटा कितने दिन के अंतराल पर आता है? 12 घंटा 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट। मक्के द्वारा परागण किसके द्वारा आता है? हवा। मक्के में वायु या हवा एक ही हुआ। कोस्मोस के लेखक कौन है? कार्ल सागर। कोस्मोस के लेखक कार्ल सागर। फुटबॉल के गोल की चौड़ाई कितना फीट होता है? 24 फीट। फुटबॉल के गोल की चौड़ाई। फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? 11। गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ पर है? मिथिला में। मिथिला कहाँ है? बिहार। पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? बरामई। पंच सिद्धांतिका का रचनाकार बरामई। उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? भवभूति। उत्तर रामचरित्र के लेखक भवभूति। नर्मदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त। कब इसको सूची में शामिल किया बताए थे? 2016। बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष परत में जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी। बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक नीरज सिंह चौधरी। इंडिया लगेगा ना तो EM फोस्टर। ये पैसेज टू इंडिया बोलेगा तो EM फोस्टर। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकाल का परिधि कौन होता है? मंत्री परिषद या PM। वो डायरेक्ट PM प्रधानमंत्री। कौन शासक अरब सागर में भारतीय नौसेना का सर्वोच्च स्थापित किया था? राजाराज प्रथम। अरब सागर में भारतीय नौसेना राजाराज प्रथम। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? कॉर्नवालिस। कब किया था बताइए? 1793। बाद में गर्म दलिया आंदोलन का पिता किसको बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक। गर्म दलिया आंदोलन का तिलक।
राज्यसभा का सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 30। 30 वर्ष। राज्यसभा बोले आप, विधान परिषद बोले तो 30 वर्ष। फांसी का जन्मदाता किसको कहते हैं? मुसोलिनी। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस नाम से जानते हैं? उत्तरदायी सरकार। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को उत्तरदायी। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में किससे सीखा था? थुरियो से। महात्मा गांधी किससे सीखा? थुरियो से। थुर के सीख लिया बोले। बात है सिविल सेवा चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते? 1/3। फ्रांसीसी क्रांति किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है? रूसो की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति किससे शिक्षा? रूसो की। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? पूरा क्रांति है पता है? 14 जुलाई 1789। पूरा भी पढ़ाइए दिए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कितना मार्ग है? 4। कौन कौन? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता। कितना किलोमीटर है? 5846। ये एनटीपीसी में पूछा था। बाद में रंगमंच यौनिका पर्दा प्रथक शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों। पर्दा प्रथक शुरुआत यूनानियों ने। आगे बताइए, भारत का सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम कौन है? इंदिरा गांधी। कहाँ का है? राजस्थान। हिमालय पर्वत है, पहले वहां पर क्या चीज था? टेथिस सागर। क्या था? टेथिस सागर। वैदिक गणित का सबूत ग्रंथ कौन था? शून्य सूत्र। शून्य सूत्र का सबूत किससे? गणित से। शून्य सूत्र गणित से। कांग्रेस का किस अधिवेशन में जो है ना, मतलब किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिया? दूसरा। कंपनी ऑफ बुमेर के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। कंपनी ऑफ बुमेर के लेखक। ओबरा सुपर पावर कहाँ है? यूपी में। उसमें शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं? रिसर्पिन। उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए रिसर्पिन। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ है? मेघालय। गारो खासी जयंतिया मेघालय। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रह के बीच है? मंगल बृहस्पति। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ था? बोलो रे यादव सब। देवगिरी। चोल किस धर्म के अनुयायी थे? विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। सांची का महान स्तूप कहाँ है? जिसको सुजूम कब शामिल किया? 1989। कब शामिल किया गया? 1989। आगे बताइए कि महात्मा गांधी बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब लगाया गया? 1929। कृत्रिम उर्वरक के जरिए संचार उपग्रह किस तरह से होता है? सूक्ष्म तरंग। नोआखली कहाँ है? बांग्लादेश। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितना प्लान चाहिए? 11.2। पीयूष ग्रंथि का वजन बताए थे 0.6। उच्च ज्वार भाटा कितने समय का था? 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट। मक्के द्वारा परागण किसके द्वारा होता है? हवा। कोस्मोस के लेखक? कार्ल सागर। फुटबॉल के गोल की चौड़ाई कितना फीट है? 24 फीट। पंच सिद्धांतिका का रचनाकार कौन है? बरामईर। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? वही हुआ बहुमती। नालंदा को जिसको सूची बोले थे? 2016। बौद्ध गया को? बुध 2002। बुध। बायोग्रह और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी। ये पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक नीरज सिंह चौधरी। इंडिया बोलेगा पैसेज टू इंडिया तो ईएम फोस्टर। अरब सागर में भारतीय नौसेना का सर्वोच्च स्थापित किया था? राजा राजकमल। गरमदलिया दोनों का पिता किसको कहते हैं? तिलक। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस नाम जानते हैं? उत्तरदायी सरकार है। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में किससे प्रेरणा लिया था? थुरियो। थुर के लिए होगा बोले। विधान परिषद में कितना सदस्य विधानसभा से होते हैं? जैन के पहले तीर्थंकर कौन थे? यादव सम्राट की राजधानी कहाँ था? देवगिरी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824-26। एमास्ट के समय। उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए औषधि कौन है? रिसर्पिन। कंपनी ऑफ बुमेर के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? शून्य सूत्र। भारत का सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम कौन है? भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? यूनानियों। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितना किलोमीटर है? 5846। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता। फ्रांसीसी क्रांति ने किससे शिक्षा लिया था? रूसो से। अब लास्ट टॉपिक है बिहार जी के। आज बहुत क्वेश्चन। क्या नंबर पेज है?
आज 20 होगा। 20 होगा आज। हाँ 20 होगा। गोडिया प्लस भागलपुर पूछे थे। आज 20 नंबर प्रैक्टिस सेट है बिहार जी के। कल होगा 21। भारत सरकार ने बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न 2024 दिया है? कर्पूरी ठाकुर क्या था? सीएम था, मुख्यमंत्री। पद्म पुरस्कार 2024 बिहार के कुल कितने पद्म पुरस्कार मिला था? 7। बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान 2024 मिला? विद्येश्वरी पाठक। तो 21 से लेके 26 तक है, डाटा का है, 22-23 का दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि करेंट अफेयर्स दिया है, अभी कोई करंट फायदा नहीं है। अब जो 24 का 25 का आएगा करंट वो पढ़ रहा है, ठीक है, बिहार जीके के लिए। तो आप बिहार जीके का जो है ना, ये जो आपका है जनगणना है 2011 का, ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आपका सेट नंबर होगा आपका 27 नंबर। प्रैक्टिस सेट आप निकाल लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना है बिहार जीके सामान्य ज्ञान का, सेट नंबर 27 निकाल लीजिएगा, सब सेट नंबर लिखा है। सेट नंबर जनगणना के बारे में 2011 की जनगणना को सब बिहार का कुल कितना आबादी है, ये सब पूरा जनगणना के बारे में। जनगणना कन्फर्म बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिएगा जनगणना से कन्फर्म होगा। इसके लिए फिर से कल जो बताते हैं लाइव सेशन जो जुड़ेंगे, कल आपका पॉलिटी जुड़ेंगे, पहला चैप्टर हम जो है ना मतलब कि लगा देंगे लाइव सेशन में, आप सब देख लीजिएगा। पहला चैप्टर 9th क्लास का है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो चलेगा हिस्ट्री चलेगा, और इसके बाद विज्ञान जो है ना, जो एसपीडी का है सामान्य विज्ञान, 1 नंबर 2 नंबर पेज पूछ लिए, ठीक है। 1 नंबर और 2 नंबर पेज पूछ लिए, कल 3-4 पूछेंगे, ठीक है, एक पन्ना ही, ज्यादा नहीं। और इधर चल ही रहा है, इसके बाद फिर साइंस होगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।